देख सकते हो, जो न्यूमेरिकल्स अच्छे थे वो सभी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, अब शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज हम बेटा मोशन इन 2D स्टार्ट कर रहे हैं, और आपका जो टेस्ट में सिलेबस आ रहा है कहाँ तक आ रहा है, मोशन इन 1D तक आ रहा है, यूनिट्स एंड डायमेंशंस एंड मोशन इन 1D। तो कल तक जितना भी कराया था उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, वहां तक आपके टेस्ट में आएगा। तो आज हम कर रहे हैं मोशन इन 2 डायमेंशन, लेक्चर नंबर 1। सबसे पहले हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। देखिए, कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मोशन ऑफ पार्टिकल अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन किया था ना। ये अभी आने शुरू हुए हैं, देखो बच्चे। मोशन ऑफ पार्टिकल अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। बट देखिए वहां किस तरह का मोशन हो रहा था, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जिसको हम जी ले रहे थे। हमारे पास 3 तरह के मोशन थे। मान लो एक आपने किसी टॉवर से एक बॉल को ड्रॉप किया, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर लग रहा था, नीचे की तरफ। दूसरा आपके पास मोशन क्या था कि मान लीजिए आपने एक यू वेलोसिटी से बॉल को ऊपर थ्रो किया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगेन नीचे की तरफ ही लग रहा था। थर्ड क्या था हमारे पास कि मान लो आपने कोई यू वेलोसिटी से एक बॉल को नीचे की तरफ थ्रो किया, तो उस केस में क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये ऊपर है, ये इस केस में, सेकंड केस में नीचे। यहाँ पर क्या होगा, ये यू जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और जी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो इन तीनों केसेस से रिलेटेड कल हम लोगों ने काफी सारे न्यूमेरिकल्स करे थे। ठीक है, अब जो हम लोग नया केस पढ़ेंगे, देखिए यहाँ मुझे बताओ कितने डायमेंशन इस्तेमाल हो रहे हैं। एक सिंगल डायमेंशन में काम चल रहा था ना, वर्टिकल मोशन था ना सारा का सारा, 1D मोशन था। लेकिन अगर हम इसी बॉल को किसी एक एंगल के साथ, एंगल कहाँ, विद गुड इवनिंग बेटा, हॉरिजॉन्टल के साथ, किसी एंगल के साथ अगर हम थ्रो करते हैं, ठीक है, और यहाँ पर जी कैसे होगा, जी हमेशा डाउनवर्ड ही होगा इसके पूरे पाथ में। तो आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके का मोशन। अब मुझे बताओ ये मोशन कैसा लग रहा है, 1D है 2D है, 2D 2D। इसमें आगे की तरफ भी बॉल मूव कर रही है और ऊपर की तरफ भी बॉल मूव कर रही है। तो अब जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है 2D मोशन, या फिर आप बोलेंगे मोशन इन अ प्लेन। अब ये बहुत तरीके के हो सकते हैं, वो सारे टाइप्स में अभी आपको आगे इंट्रोड्यूस करूंगी। तो सबसे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या, ये जो आपने बॉल को थ्रो किया एक सर्टेन वेलोसिटी u के साथ, इसको हम प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। Projectile is a name given to a body thrown with some initial velocity u with the horizontal direction and then allowed to move in 2 dimensions under the action of gravity alone. ठीक है, यहाँ पर एक फोर्स के साथ मान लीजिए बॉल को थ्रो कर दिया, एक यू वेलोसिटी के साथ आपने थ्रो कर दिया, उसके बाद उसमें कोई फोर्स नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स है, ग्रेविटी वाला फोर्स, जिसकी वजह से जी आता है। उस कांस्टेंट एक्सेलरेशन के अंडर हम ये मोशन स्टडी कर रहे हैं, एंड दिस मोशन इज इन 2D। समझ में आ गया। और जो ये पाथ फॉलो करता है इस मोशन में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेजेक्ट्री। आई बात समझ में। अब जैसे आप काफी तरीके से, हाँ जी बेटा, मैम नहीं आया, अभी बताती हूँ। देखो मान लो आपने, आप फुटबॉल तो सभी खेलते हैं ना, फुटबॉल खेला होगा कभी ना कभी तो, ठीक है। तो फुटबॉल को अगर आप किक करते हैं, मान लीजिए ग्राउंड पे, ये ग्राउंड है, यहाँ से अगर आपने फुटबॉल को किक किया तो एक वेलोसिटी दी ना आपने, उसको दिया नहीं दिया, फोर्स दिया, जिसके साथ, जिसकी वजह से उसमें एक वेलोसिटी या इनिशियल वेलोसिटी जिसको हम यू बोलते हैं, यानी ग्राउंड के साथ कोई एंगल पे आपने उसको किक किया, क्या होगा, बॉल अब ऐसे ये मोशन लेगी और यहाँ आकर ग्राउंड तक पहुंच जाएगी दोबारा। यस और नो। तो ये जो जिस बॉल को आपने किक किया एट सर्टेन वेलोसिटी विद एंगल थीटा, हॉरिजॉन्टल के साथ जो थीटा बना है, ये बॉल को हम प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। ये जो मोशन ये मोशन जो हो रहा है इसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन बोल देते हैं। और ये जो पाथ फॉलो करता है इसको हम ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। ये जो पाथ आपको डॉटेड में दिखाया है ये ट्रेजेक्ट्री है, इस मोशन की ट्रेजेक्ट्री है। यहाँ समझने वाली बात है कि यहाँ पर कौन कौन से एक्सेलरेशन है। यहाँ पर एक ही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इनिशियली आपने किक जरूर किया, एक फोर्स जरूर दिया जिसकी वजह से उसको इनिशियल वेलोसिटी मिली, लेकिन अब ये जितना भी मोशन करेगा वो एक ही फोर्स के अंडर कर रहा है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। उसी की वजह से एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और वो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है जो हमेशा इसके पूरे पाथ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। समझ में आया अभी।
क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं? हर टाइम। यस मैम। G is always downward at every point and it is constant acceleration. पीछे वाले भी सारे constant acceleration थे, लेकिन वो 1D में थे जो हमने कल किया। आज हम लोग 2D में कर रहे हैं, कर वही रहे हैं constant acceleration, लेकिन पाथ अब अलग हो गया। वहां पर सारा वर्टिकल मोशन था, यहाँ पर अब 2D डायमेंशन हो गए, 2 डायमेंशन। आई बात समझ में? अब देखिए, आप ये जो थ्रो कर रहे हैं ये काफी तरीके से कर सकते हैं। जो सबसे जनरल वाला केस है वो ये है, जो हम डिटेल में अभी इसके हर पार्ट को डिस्कस करेंगे, क्या वेलोसिटी है, कहाँ है, कितनी है, सब डिस्कस करेंगे। अलग अलग तरीके से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। जैसे एक आपको ऐसे हो सकता है कि टावर से आपने कोई हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ एक बॉल को जो है थ्रो किया, ठीक है, ऐसे आपने सीधा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ एक बॉल को थ्रो किया, तो वो भी अंडर ग्रेविटी किस तरीके का पाथ लेगी, ऐसे। ये भी क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन ही है, ठीक है। और केस हो सकता है, जैसे मान लीजिए आपने हॉरिजॉन्टल की बजाय किसी एंगल पे थ्रो कर दिया, टावर पे ले जाके। मान लो आपने क्या किया, यहाँ से किसी एंगल पे थ्रो किया इस बॉल को, ऐसे यू, ठीक है, ये एंगल हो गया। तो अब क्या ये भी एक इस तरीके से कर्व्ड पाथ को है लेगा। हम एक केस पढ़ते हैं, इंक्लाइंड प्लेन। मान लीजिए ऐसे आपके पास एक इंक्लाइंड प्लेन है और अब आपने क्या किया, यहां से एक बॉल को यू वेलोसिटी दिया, तो अब भी क्या होगा, इसका मोशन कुछ इसी तरीके से आएगा। ये जो है कंपटीशन लेवल पे चला जाता है। अगर आपको इंक्लाइन प्लेन वाले मिलते हैं ना क्वेश्चन, वो कंपटीशन यानी आईआईटी मेंस वगैरह इस तरह की आप तैयारी कर रहे हो, तो ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन उस पे बनते हैं। आप नीचे से फेंक रहे हैं, आप ऊपर से भी फेंक सकते हैं। मान लीजिए आपने यहां से इसको कोई वेलोसिटी के साथ ऐसे थ्रो किया, तो ये ऐसे मोशन लेगा। समझ में आई? ये ना, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वे यू आर थ्रोइंग अ बॉल या ऑब्जेक्ट, जिसकी वजह से अलग अलग जो है केसेस बन जाते हैं। हाँ जी बेटा बोलिए। मैम इसमें जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो फोर्स लगेगी इसमें, तो वो हमेशा परपेंडिकुलर लगेगी ना बॉल पे? इट इज ऑलवेज डाउनवर्ड, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके। ठीक है, परपेंडिकुलर, हाँ हाँ बोल सकते हो। हर पॉइंट पर जो है उसका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो उसको नीचे की तरफ पुल कर रहा है। आई बात समझ में? हर एक में यही है। जी हमारे पास सेम है एंड इट इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये जी किस वजह से? ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो अर्थ का ग्रेविटी है उसकी वजह से आया है। समझ में आया? तो अब हम जो डिस्कस करेंगे ये वाला डिस्कस करेंगे, इसको हम ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन भी बोलते हैं। सर्टेन एंगल के साथ आप लोगों ने इसको थ्रो किया। अच्छा, इसके एग्जांपल्स जैसे हो सकते हैं, और नीरज चोपड़ा को तो सब जानते हो, यस मैम। ओलंपिक्स Yes, ma'am. जीते यस मैम। वो जो भाला फेंकते हैं, जैवलिन। हाँ अगर आपने कभी उनका कोई गेम देखा हो तो आपने देखा कुछ इस तरीके से हो जाता है ऐसे। उन्होंने कोई सर्टेन वेलोसिटी से उसको थ्रो किया और वो हॉरिजॉन्टली भी मूव करता है और वर्टिकली भी मूव करता है, तो वो कौन सा मोशन है? प्रोजेक्टाइल मोशन है, जैवलिन थ्रो। या फिर अगर आपने सभी मूवीज तो देखते ही हैं जिसमें गन से अगर आप किसी को शूट कर रहे हैं, मान ली कोई भी ऑब्जेक्ट को गन से शूट कर रहा है कोई भी, तो उसका जो मोशन होता है ऐसे नहीं होता आपने जो बंदूक से उसको मारा और वो सीधा स्ट्रेट लाइन में चलता है, वो कुछ ना कुछ कर्व्ड पाथ लेता है। ठीक है, तो हमारे पास गन वाला एग्जांपल हो सकता है। इसके अलावा मान लो एक टैंक है, पानी से भरा हुआ एक टैंक है, ठीक है, और मैं इसमें एक होल कर दूं यहाँ पर, तो क्या होगा? ऐसे पानी का जो जेट है वो बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा? ऐसे बाहर। लेकिन आप देखेंगे उसका मोशन कुछ ऐसे हो जाता है। ये भी क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन है। आई बात समझ में? तो इस तरह के मोशंस हम कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ, ये 2 डायमेंशन में बेटा, 2 डायमेंशन में अभी थोड़ा और एक्सप्लेन करूंगी कैसे 2D है। आपको दिखाई दे रहा है, एक तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, एक वर्टिकल मोशन भी तो है ना। यस इट इज 2D। पाथ, जो ये पाथ फॉलो कर रहे हैं ना, इनको ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। ये जो भी पाथ है, जो भी इसका नेचर हो, कि कैसे भी बन रहा हो, कोई भी टाइप का हो, इसको ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। ठीक है, और अगर आप मैथमेटिकल सेंस में पूछ रहे हैं तो ये एक पैराबोला जैसा आपको लग रहा होगा। पैराबोला होता है ना मैथ्स में, ऐसे अपर अपर ओपन या इस तरह ओपन या ऐसे ओपन, तो ये पैराबोलिक शेप्स है। ठीक है, और ये पाथ को हम ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। आई बात समझ में? तो पैराबोला से रिलेटेड जो आएगा टॉपिक वो नेक्स्ट क्लास में आएगा। वहां पर हम ये ट्रेजेक्ट्री दिखाएंगे, बताएंगे आपको, मैथ्स में प्रूव करके दिखाएंगे कि जो इक्वेशन बनती है वो पैराबोला वाली इक्वेशन बन रही है। सो ये पैराबोलिक पाथ भी है। आई बात समझ में? सो हैव सम पेशेंस। अब बात करते हैं, हाँ जी मैम, जब कर्व बनेगा, जब 2D मोशन जब परपेंडिकुलर होगा, जब 1D है ना?
परपेंडिकुलर होगा तो 1D। देखो आपने कल जो मोशंस देखे थे वो इस तरह लग रहे थे, या तो ऐसे मोशन था, या अपवर्ड था, या डाउनवर्ड था। जी के पैरेलल है, जी हमेशा डाउनवर्ड, या तो जी के पैरेलल है या जी के एंटी पैरेलल है। ठीक है, आज हमारा क्या है, जी तो डाउनवर्ड ही है लेकिन मोशन ऐसे है। आई बात समझ में? ओके। ओके, तो अब इसको डिटेल में मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे एक्चुअली क्या हो रहा है यहाँ पे। ड्रॉ करते हैं पहले। मान लो आपकी ये एक ऑब्जेक्ट है, बॉल ले लीजिए, ये हॉरिजॉन्टल यानी ग्राउंड समझ लीजिए, और यहाँ से इसको एक सर्टेन वेलोसिटी के साथ जो है थ्रो किया गया, और वो हम ले रहे हैं यू, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, और ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होता है थीटा। थीटा क्या होता है? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, अब देखिए ये किस तरह का पाथ लेगा, ये कुछ इस तरह लेगा, ये ऐसे, कुछ ऐसे पाथ लेगा, और यहां पर ये दोबारा ग्राउंड पे बॉल पहुंच गई। ठीक है, अब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है यू। अब मुझे बताओ क्या आप इस वेक्टर क्वांटिटी के इस एंगल के साथ दो कंपोनेंट नहीं कर सकते, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल? बताइए। यस मैम। कर सकते हैं ना? तो आप मुझे बताओ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा? यू कोस थीटा। यस, यू कोस थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? यू साइन थीटा। अब देखो दो आपके पास वेलोसिटी आ गई है, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। जो हॉरिजॉन्टल वाली है ना, दैट इज रिस्पॉन्सिबल कि वो जो हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन में आगे डिस्टेंस बढ़ रहा है ना, जो हॉरिजॉन्टल मोशन है कि आगे भी तो डिस्टेंस हो रहा है ना, बॉल आगे भी तो जा रही है, ये यू कोस थीटा रिस्पॉन्सिबल है इसके हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए। और जो बॉल ऊपर जा रही है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? यू साइन थीटा। आई बात समझ में? दोनों चीजें समझ आई कि नहीं? इसको हम लोग यू एक्स बोल देते हैं, इसको हम लोग यू वाई बोल देते हैं। अब एक जो वेलोसिटी है उसको आपने तोड़ा दो हिस्सों में। हमें ये तो समझ में आ रहा था जो बॉल है वो आगे भी चल रही है और ऊपर भी जा रही है, तो जो आगे चल रही है वो कौन सी वेलोसिटी है रिस्पॉन्सिबल उसके लिए? यू कोस थीटा। और जो ऊपर उसका मोशन है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? यू साइन थीटा। आई बात समझ में? यस मैम। अब देखिए जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, वो हमेशा वर्टिकल डायरेक्शन में लग रही है। जो वर्टिकल मोशन हो रहा है ना वो उसको अफेक्ट करेगा, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल मोशन है उसको अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, अभी देखो ये जो यू है ये ऊपर जा रहा है। कोई भी चीज जो आप थ्रो कर रहे हो किसी वेलोसिटी से, उसके दो कंपोनेंट करें, एक ऊपर, ऊपर की तरफ जो वेलोसिटी है उसके अगेंस्ट आपके नीचे की तरफ क्या लग रहा है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नीचे की तरफ एक फोर्स है। तो अब ऐसा है कि बॉल जो है ऐसे नहीं कि ऊपर जाती ही जाएगी, ये जो वेलोसिटी है ये डिक्रीज होती जाएगी, यहां आकर ये वेलोसिटी 0 हो जाती है। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, ये जो जी का इफेक्ट है वो बैलेंस कर देगा उस वेलोसिटी को। यहां पर जो है उसकी वेलोसिटी हम बोल सकते हैं कि वी वाई इज इक्वल टू 0। अब सवाल उठता है कि वी एक्स क्या होगी? वी एक्स वही होगी जो पहले थी, यू कोस थीटा, क्योंकि जी जो है वो सिर्फ वर्टिकल मोशन के ऊपर इफेक्ट करेगा। जैसे हम लोगों ने कल बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे कि एक बॉल ऊपर जा रही है, ठीक है, वो एक पॉइंट पर जाके रुकती है, वहां उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है ना, वो हम लोगों ने लिखी है वी वाई, ये वर्टिकल मोशन वाली वी वाई। यू वाई से उसने शुरू किया, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? 0 वी वाई। लेकिन जो यू एक्स जो है वो जो उसको आगे ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो अभी भी यही लग रही है, ऐसे ही लगेगी। वी एक्स इज इक्वल टू यू कोस थीटा ही लग रहा है, और वी वाई क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब इसके बाद मोशन क्या होगा? अब मोशन ये होगा कि अब वापस से जी के इफेक्ट की वजह से नीचे की तरफ वेलोसिटी इंक्रीज करने लग जाएगी। ऐसे ही हुआ था ना कल, बॉल जाके ऊपर रुकी थी, फिर वो नीचे की तरफ मोशन करने लग गई थी, तो वो जो जी है उसको नीचे की तरफ पुल कर रहा है, दोबारा से वेलोसिटी बढ़ने लगेगी। और हम यहाँ पर एक अजम्पशन लेते हैं कि एयर रेजिस्टेंस जो है वो नेग्लेक्टेड है, एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड। तो इसकी वजह से क्या होगा, जिस वेलोसिटी से वो यहाँ से शुरू करी थी ना, अब वापस से वो जब ग्राउंड को टच करेगी वो वेलोसिटी को दोबारा से अटेन कर लेगी। समझ में आया? जिस वेलोसिटी से आपने शुरू किया था ये, उसी वेलोसिटी से यहाँ पर बॉल पहुंच जाएगी। सारा पिक्चर क्लियर है सबको? तो यहाँ पर जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्टाइल मोशन में, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वो कांस्टेंट है, पूरा मोशन में वो सेम रहेगी, कांस्टेंट है। यानी कि आप हमेशा यू कोस थीटा लेके चलेंगे हर पॉइंट पर।
ठीक है। और उसके बाद वर्टिकल वेलोसिटी जो चेंज होगी, अगर हम वर्टिकल की बात करें, वर्टिकल वेलोसिटी ड्यू टू जी क्या होगा, पहले तो डिक्रीज करेगी, फर्स्ट डिक्रीजेस, ठीक है। एक हाइट पर जाकर वो जीरो हो रही है। आप ये देखो, ये हाइट मैक्सिमम हाइट है ना पूरे मोशन में, देखो पूरे मोशन में कौन सी मैक्सिमम हाइट है, जहां पर वेलोसिटी जीरो हो रही है। तो वर्टिकल वेलोसिटी फर्स्ट डिक्रीजेस बिकम जीरो एट maximum height attained by object and then increases again। और एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्टेड है, तो जैसे ही वो ग्राउंड को टच करने वाली होगी तब तक वो दोबारा से वही वेलोसिटी को अटेन कर लेगी। जितने भी आप टॉपिक्स करेंगे ना, जो भी कुछ करेंगे, वहां पर आपका जो एयर रेजिस्टेंस वो नेग्लेक्टेड है, एंड देन इंक्रीजेस अगेन until it touches ground। क्लियर सबको? क्या बोलो टोनी? यस, वी वाई जीरो पर स्पीड कैसी होगी, सेम एज स्टार्टिंग डिक्रीज और इंक्रीज। देखिए यहाँ पर आपके पास जीरो हुई, जी की वजह से क्या होगा, पहले आपने देखो बॉल पे एक फोर्स लगाया, आपने किक किया, एक फोर्स दिया, यू आपने दिया ना उसको, लेकिन वो जो यू का मोशन था वो अंडर द ग्रेविटी जो है, यू जो है वो डिक्रीज होता चला जाएगा, एक पॉइंट तक पहुंचेगा, वहां वो जीरो हो गया। देन उसके बाद वो जी है वो आपके पास नीचे की तरफ उसको पुल तो कर ही रहा है ना, फिर से दोबारा से जो है वो डिक्रीज करेगी, सॉरी इंक्रीज करेगी, ग्राउंड तक दोबारा से इंक्रीज करेगी। जैसे ही ग्राउंड पे पहुंचेगी, जस्ट बिफोर कोलिजन, आप कह सकते हो कि उसकी वेलोसिटी कितनी है जिससे वो शुरू करी थी। आई बात समझ में? अभी देखो यहाँ पर दो तीन टर्म्स है, इसको हम एच मैक्सिमम बोलते हैं, जो मैक्सिमम हाइट अटेन की गई है। हाँ सेम रहेगी बट नेगेटिव में, ऑब्वियसली ये इस तरफ है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर बोल रहे हो वी, यहाँ पर अगर वेलोसिटी बोल रहे हो वी वाई बोल रहे हैं अगर हम इस पॉइंट पर, तो इधर आपके पास इसके भी दो कॉम्पोनेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। ये आपके पास फाइनल वेलोसिटी वी ले लो, जैसे यहाँ पर यू थी, ये वी, और ये दोनों सेम रहेगी। क्लियर है? बट कंडीशन है कि एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्टेड है, ये ध्यान रखना, कोई इंटरव्यू में आपसे पूछ ले कि क्यों सेम है, पता होना चाहिए। हाँ तो कहाँ थे हम? हाँ, इसको एच मैक्सिमम बोलते हैं, जो इसने मैक्सिमम हाइट अटेन किया है इसको हम क्या बोलते हैं, एच मैक्सिमम, हाइट मैक्सिमम जो इसने अटेन किया है अंडर द ग्रेविटी इफेक्ट, ठीक है। यू एक्स हो गया, यू वाई हो गया, वी एक्स वी वाई हम लोगों ने देख लिया, और क्या रह गया इसके अंदर, हाँ जी एक चीज और, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट वो क्या होता है, नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि जब यहाँ से मान लो ये ए पॉइंट है, ये आपका क्या पॉइंट है, ए बी सी पॉइंट है, ये बी पॉइंट लगा लो, तो ए से सी जो डिस्टेंस है आप हॉरिजॉन्टली ले लो, या फिर आपने जो ऊपर से लिया है, यानी हवा में वो ग्राउंड से शुरू होकर हवा में कितना देर तक है, वापस ग्राउंड को टच कर रही है, तो कितना समय है वो हवा के अंदर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। इसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं कि कितना टाइम जो उसका मोशन है वो एयर में ग्राउंड टू ग्राउंड तक, ठीक है। जितना टाइम उसको यहाँ से यहाँ पहुंचने में लग रहा है, क्या उसको सेम टाइम हॉरिजॉन्टली यहाँ से यहाँ पहुंचने में नहीं लग रहा, सेम ही तो होगा ना, ये भी ध्यान रखना। अच्छा, इसके बाद एक आता है आपके पास रेंज, इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। रेंज क्या है, जो ये इसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल किया ना बेटा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं, कितना रेंज पे गई है। हाँ जी बेटा दोबारा आ जाएगी, ठीक है। अगर आपने 10 से किक किया, 10 मीटर पर सेकेंड मान लीजिए उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, तो ग्राउंड को टच करने से जस्ट पहले उसकी 10 मीटर पर सेकेंड इन अपोजिट डायरेक्शन आ जाएगी, ठीक है, पर यहाँ जीरो हो जाएगी। और उसमें हमेशा दिमाग में रखिए दो कंपोनेंट्स, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हर जगह जो है वो कांस्टेंट है, क्योंकि वही रिस्पॉन्सिबल है उस बॉल को आगे ले जाने के लिए, ठीक है। और जो आपको ये शेप दिख रही है, ऑब्वियसली आपको समझ में आ रहा है ये शेप कब बनेगी, जब आपकी धीरे 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 वेलोसिटी पहले घटेगी, जीरो हुई, फिर दोबारा से नीचे की तरफ इंक्रीज करेगी, तभी तो ये मोशन आएगा। और जो हॉरिजॉन्टल वाली है वो उसको आगे लेके जा रही है, तभी तो ये शेप बनेगा। क्लियर है सबको? तो ये सारा प्रोजेक्टाइल मोशन का इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम ना टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और एच मैक्सिमम के फॉर्मूले निकालेंगे, जो कि आपको डायरेक्ट क्या करने हैं, यूज करने हैं न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। रेंज नहीं क्लियर हुआ? रेंज है बेटा ए से बी जो उसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया है, दैट इज रेंज। आपने बॉल किक किया, गोल तक पहुंचानी है, तो जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करके जाएगी बिफोर टचिंग द ग्राउंड, वो क्या है,
टाइम ऑफ फ्लाइट आप बोल सकते हैं क्या कि मान लो यहाँ ये वाला ग्राउंड से शुरू होकर यहाँ ग्राउंड पे पहुंची है ना, तो यहाँ पहुंचने में वो कितना टाइम हवा में रही है, वो टाइम ऑफ फ्लाइट है। और वो मैंने आपको बताया कि वो यहाँ अगर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को देखें, चलो उस पर हम बाद में आएंगे, उसको कंफ्यूज नहीं हो, आप इतना समझो कि ए से सी पहुंचने में वो कितना टाइम तक हवा में रही है, वो है टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम इनकी डेरिवेशंस करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट ही करेंगे। अब आप देखो टाइम ऑफ फ्लाइट, ये डेफिनेशंस आपके बोर्ड के पेपर के लिए लिख देना, ये छाप देना। मिडल, इसको हम रेंज कहते हैं, ए टू सी रेंज है। और अगर यहाँ कोई पॉइंट है ना एक्स, एक्स भी जो है ये एच मैक्सिमम है। ठीक है, ये रेंज का आधा हो जाएगा, इसका कोई नाम नहीं है। अगर आप सिर्फ ए एक्स की बात कर रहे हो तो सिर्फ वो आधा हो जाएगा रेंज का, इसको एच मैक्सिमम कहते हैं, हाइट को। ठीक है टोनी, अभी देखो मैं आपको दोबारा से ये डेरिवेशन कराऊंगी, आपको फिर से सारी टर्म्स क्लियर हो जाएंगी। इट इज टोटल टाइम फॉर विच द ऑब्जेक्ट इज इन फ्लाइट that is remains in air while going from A to C. It is denoted by T. अब A to C कहाँ है मैं बता देती हूँ। मान लो यहाँ से शुरू किया और यहाँ पहुंच गए, रेंज अभी देखो, रेंज क्या है, रेंज है बेटा AC, रेंज है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो उसने कवर किया, दैट इज AC। आई बात समझ में, नॉट AB, AB नहीं है रेंज, AC। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए, हम ए बी क्यों नहीं है? नॉट रेंज बेटा। रेंज क्या है, रेंज हम किसको बोलते हैं, जो ए टू सी के हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है उसको हम रेंज बोलते हैं। ए टू बी ठीक है, कोई मोशन है, टाइम के साथ जो मोशन हो रहा है उसका कोई नाम नहीं है। जो मेन मेजर चीजें हैं जो हाईलाइट हुई हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो ट्रेवल किया ए टू सी, उसको रेंज कहेंगे। और ए से सी पहुंचने में बॉल कितनी देर हवा में रही, उसको टाइम ऑफ फ्लाइट कहेंगे। उस बॉल ने कितना मैक्सिमम हाइट अटेन किया ग्राउंड से, उसको हम एच मैक्सिमम कहेंगे, मैक्सिमम हाइट। और इसके बीच का जो मोशन है वो किसी भी टाइम पर हम लोग स्टडी करेंगे, इस पे एक न्यूमेरिकल करेंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है, जो मेन मेजर डेफिनेशंस है वो क्या है, रेंज है, टाइम ऑफ फ्लाइट है, मैक्सिमम हाइट है, ये तीन है, और बाकी सब बीच में इनसे निकल जाएगा। अब जैसे पहला जो टाइम ऑफ फ्लाइट है कि आपकी बॉल जो है यहाँ से शुरू हुई, इसको यू वेलोसिटी आपने दी, ठीक है, तो इसका जो मोशन होएगा अंडर ग्रेविटी कुछ ऐसा हुआ। तो इट इज टोटल टाइम फॉर विच द ऑब्जेक्ट इज इन फ्लाइट। फ्लाइट मतलब जैसे एरोप्लेन होती है ना हवा में, कितना टाइम वो हवा में है। मान लीजिए आपके एरोप्लेन जो है उसने जो है क्या बोलते हैं इसको, अपना जो फ्लाइट है वो स्टार्ट किया, ऐसे ऊपर गया, फिर मान लो कुछ देर बाद जाके वो नीचे उतरती है, ग्राउंड पे फिर पहुंच गई, तो वो कितना टाइम हवा में रही। हालांकि वहां प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है, बट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि बॉल जो है कितना टाइम जो है हवा में है। यहाँ से यहाँ पहुंचने में जितना टाइम वो एयर में है वही तो टाइम ऑफ फ्लाइट है। ए टू सी, इसको ए बोल दीजिए, इसको सी बोल दीजिए, और मैक्सिमम हाइट पॉइंट को हम बी बोल देते हैं। इसको हम टी से डिनोट करते हैं। अब इसको हम निकालेंगे। देखिए सबसे पहले देखो क्या क्या चीजें आपको पता है। हम लोग करेंगे मोशन कंसिडर इन वाई डायरेक्शन, कंसिडर मोशन इन वाई डायरेक्शन। अब वाई डायरेक्शन में आपको क्या क्या पता है बताओ। इस वेलोसिटी के दो चीजें पता है, u अगर ये है, ये मान लो थीटा है, तो इधर कितना है u कोस थीटा, इधर कितना है u साइन थीटा। तो ये जो u साइन थीटा इसको हम u y बोल लें। वर्टिकल डायरेक्शन में एक वेलोसिटी है हमारे पास u y, दिस इज इक्वल टू u साइन थीटा। ठीक है, एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ए वाई, जो कि हमेशा नीचे की तरफ लग रहा है, माइनस जी। समझ में आई? और क्या पता है हमको बताओ, और बताइए बेटा। यहां से यहां तक का मोशन कंसिडर करेंगे, ए टू बी, ए टू बी। तो ए टू बी में और क्या पता है, एक तो वी वाई 0 हो रहा है, और यहाँ ए टू बी के लिए टाइम मान लो, फॉर ए टू बी टाइम जो है जितना देर वो हवा में है उसको हम समय कितना ले लेते हैं, टी ले लेते हैं। इसमें कोई डाउट है तो पूछो। हमने बॉल का सिर्फ वर्टिकल मोशन देखना है। वर्टिकल मोशन में वर्टिकल जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u साइन थीटा है। ए से बी में बी के ऊपर आपको पता है क्या, वो बॉल ऐसे सीधी हो जाती है, ऐसे इस तरीके से हो जाएगी यहाँ पर। तो ऑब्वियस सी बात है कि ऊपर आपका कोई कंपोनेंट है ही नहीं। यहाँ पर क्या है, ऊपर वाला जो कंपोनेंट, यानी कि अगर मैं वी वाई बोलूं,
अगर यहाँ से कहानी शुरू हुई है, उसको इनिशियल वेलोसिटी को ui, फाइनल वेलोसिटी को vy बोलो, तो vy 0 हो गया। और a से b जाने में जो उसको टाइम लगा है उसको t बोल लो। इसमें कोई डाउट? ठीक है। अब यहाँ पर मुझे एक इक्वेशन पता है, यहाँ पर देखिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है g, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाली जो इक्वेशन है वो सारी लगेंगे यहाँ पे। v इज इक्वल टू यू प्लस में at, s इक्वल्स टू यू टी प्लस में हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर इक्वल्स टू 2s। मेरा पहली ही इक्वेशन से काम बन जाएगा, v उठा लेते हैं। vy इज इक्वल टू uy प्लस में ay इंटू में जो टाइम लगा उसको t ले लिया। vy 0 है ना, uy आपको पता है क्या है, u साइन थीटा प्लस में ay क्या है माइनस g, और आपको टाइम निकालना है। टाइम कितना आ जाएगा, u साइन थीटा बाय में g। अब मुझे बताओ a से b जाने में उसको जो टाइम लगा है, क्या उतना ही टाइम उसको b से c जाने में नहीं लगेगा? सिमेट्री से भी आप सोच सकते हो ना। यस मैम। ठीक है, तो यहां से आपके पास टोटल टाइम जो है वो 2t हो जाएगा, यानी ट्वाइस ऑफ दिस टाइम, दैट इज 2u साइन थीटा बाय जी। और इस फॉर्मूले को रट लो, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसमें जितने भी फॉर्मूले आ रहे हैं ना, याद रखो उनको, आपके क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होंगे। 2u साइन थीटा बाय जी, थीटा क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी जिससे प्रोजेक्ट किया गया है। वहां से आपके पास ए से सी जाने में टाइम मिल जाएगा आपको, सीधा पुट करो वैल्यूज। आई बात समझ में? मैम 2t क्यों आएगा? टू क्यों आएगा, देखो ए से बी जाने यहां तक का तो टाइम लगा है ना आपने, ए से बी जाने में आपने टाइम देखा है कि कितना लगेगा, उतना ही टाइम बी से जी सी जाने में भी लगेगा, इसलिए मैंने इस टाइम का ट्वाइस कर दिया। और ये हमेशा याद रखिए, हमने कंडीशन ली है एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तभी आपके पास ये सेम टाइम ऊपर जाने में और सेम टाइम नीचे आने में लग रहा है। अगर रेजिस्टेंस हो जाता तो फिर गड़बड़ हो जाती। ठीक है, आगे चलते हैं। अब निकालते हैं हम लोग मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट अगेन, अगर मैं इस मोशन को लेती हूँ, यहां से आपने बॉल को थ्रो किया, आपकी बॉल यहां पहुंची, तो जो इसने पूरे फ्लाइट के दौरान ये मैक्सिमम डिस्टेंस जो अटेन किया है, इसको हम लोग बोलते हैं एच मैक्सिमम। वर्टिकल मैक्सिमम कितना ऊपर तक गया है उसको हम लोग एच मैक्सिमम बोलते हैं। ठीक है, तो इट इज मैक्सिमम वर्टिकल हाइट अटेन्ड बाय द ऑब्जेक्ट अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट। अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ये ऐसे कोई आपने यू वेलोसिटी को फेंका है, ये थीटा है। अगेन सेम आपके दो कंपोनेंट बनेंगे, यू कोस थीटा और ये क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा। ठीक है, दोबारा से हम वाई डायरेक्शन में ही मोशन कंसिडर करेंगे, वाई डायरेक्शन मोशन। यस विवेक? मैम जैसे डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल देख रहे हैं, तो मैम डिस्टेंस भी एच मैक्सिमम को मानेंगे कि ए टू सी को मानेंगे? ये है ए और ये है बी, ये है सी, हम मानेंगे एच मैक्सिमम। समझ में? अगर आप देखो अभी करते हैं इसको सॉल्व, फिर समझ में आएगी। वाई डायरेक्शन मोशन हमने कंसिडर किया, वाई में जो जो पता बता दो। एक तो पता है यू वाई, यू साइन थीटा, ठीक है। एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ए वाई क्या है, माइनस जी। और बताओ क्या पता है आपको? मैम वी वाई 0। हाँ, वी वाई 0 हो गया। अब एक इक्वेशन उठाते हैं, वी वाई स्क्वायर माइनस में यू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2as डिस्प्लेसमेंट जो है। अब देखो यहाँ पर वो वाला क्लियर भी हो जाएगा आपका डाउट जो पूछ रहे थे ना सतीश। देखो यहाँ पर वी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, इसने कितना वर्टिकली हाइट अटेन किया है, वो डिस्प्लेसमेंट क्या है उसका, ये एच मैक्सिमम। ये अगर आप निकाल रहे हो तो आपका यही तो निकल गया ना, एच मैक्सिमम। ठीक है, वैसे ही वहां था कि वहां आपके पास अब बॉल यहां से शुरू होके चाहे वो ग्राउंड पे पहुंची हुई है, लेकिन अगर इस मोशन में देखिए तो उसका डिस्प्लेसमेंट यहां से वर्टिकली 0 है। ठीक है, तो यहाँ देखो अभी वी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, एस हमारे पास एच मैक्सिमम है, जो डिस्प्लेसमेंट उसने वर्टिकली मैक्सिमम लिया है वो निकालना है, तो ये चीज 0 है। और यू वाई क्या आपके पास, माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू 2 माइनस जी इंटू में डिस्प्लेसमेंट जो आपने निकालना है। ठीक है, यही आपके पास क्या है, एच मैक्सिमम। ठीक है, अब यहां से देखो क्या क्या निकल गया, माइनस से माइनस कट गया, यहां से आपके पास एच मैक्सिमम लिखूं मैं तो क्या आ गया मेरे पास, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय में
2g, ये फॉर्मूला है h मैक्सिमम के लिए। आपको u पता होना चाहिए, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पता होना चाहिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पता होना चाहिए। बेटा आपने माइक ऑफ रखे सभी बच्चे। u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय में 2g, वहां हम लोगों ने कौन सी इक्वेशन का यूज किया था, v इज इक्वल टू u प्लस at। पैरामीटर सेम है मेरे, u y a y v y वही यूज किया है। कितना टाइम लगा वहां तक पहुंचने में, वो टाइम निकल गया। यहाँ मैंने कौन सी इक्वेशन यूज करी है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2s। पैरामीटर सेम है, वहां से मुझे वहां a से b पहुंचने में जो उसने मैक्सिमम हाइट अटेन किया है वो मिल गया है। ठीक है, अब आते हैं आगे हॉरिजॉन्टल रेंज। इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट बिटवीन इट्स पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड द पॉइंट ऑफ हिटिंग द ग्राउंड। यानी यहां से अगर आपने प्रोजेक्ट किया है, ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन हो गया ना ए, एंड जहां वो हिट करता है, मान लो ये आपके पास क्या है सी, तो यहाँ डिस्टेंस जो इसने कवर किया है ये वाला, इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट बिटवीन इट्स पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड पॉइंट ऑफ हिटिंग द ग्राउंड। ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा ना, ये आपको निकालना है। ये आपका प्रोजेक्टाइल हो गया। अब देखो कैसे निकालेंगे इसको, वही थीटा है सेम, AC होगा ना हॉरिजॉन्टल रेंज, हाँ जी बेटा, AC होगा ना हॉरिजॉन्टल रेंज। AC is the horizontal, AC ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल क्या होता है, जो सीधा है ऐसे, वर्टिकल उसके परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर ये u हो गया, ये u कोस थीटा, ये हो गया आपके पास u साइन थीटा। ठीक है, और ये रेंज हमको निकालना है। यहां हम एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, देखो अब मैं x डायरेक्शन में मोशन कंसिडर कर रही हूँ, कंसिडर x डायरेक्शन मोशन, x डायरेक्शन मोशन। अब इसमें क्या क्या पता है, देखो पहली बात तो ux पता है, u cos थीटा है, यही है क्लियर। और मुझे क्या चाहिए होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी x में क्या होती है, 0 होती है, करेक्ट। और जो टाइम लगा है a से c पहुंचने में, टाइम, मैम क्यों ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी x में 0 क्यों है? अभी तो बताया, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो हमेशा डाउनवर्ड है, फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन, फोर्स इज ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में ना, ग्रेविटी वाला फोर्स। अगर हम इसको लिखिए मास इनटू एक्सेलरेशन में, तो एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसका डायरेक्शन भी डाउनवर्ड है, इस तरफ नहीं है ग्रेविटी की वजह से, सिर्फ डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसी वजह से सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी बदली, डिक्रीज हुई, इंक्रीज हुई, 0 हुई। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो पूरा पार्ट में जो है सेम ही है, कांस्टेंट है, और कोई फोर्स लग ही नहीं रहा, सिर्फ ग्रेविटी वाला फोर्स है। समझ में आई, ये है कॉन्सेप्ट। ठीक है, अभी देखो टाइम टेकन टू रीच फ्रॉम ए टू सी, हॉरिजॉन्टली टाइम टेकन टू रीच फ्रॉम ए टू सी। अच्छा एक बात बताओ, एक बॉल यहां से घूमती हुई यहां आ रही है, टाइम ऑफ फ्लाइट आपने निकाला था, निकाला है ना टाइम ऑफ फ्लाइट, कितना निकाला था मेरा, 2u sin थीटा बाय g। क्या उतने ही टाइम में उसने ए से सी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर किया, वो अलग टाइम थोड़ी। किसी ने हैंड रेज किया क्या, हाँ जी बोलो बेटा, बताओ बताइए। ये ए से बी से सी आने में जो उसको टाइम लगा है, उतना ही टाइम में तो उसने एसी डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, ये बात सबको क्लियर है कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो अब हम इस मोशन में टी जो है टोटल टाइम ले रहे हैं फ्रॉम ए टू सी, और ये हम निकाल चुके हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट वाला ही फॉर्मूला यूज करेंगे टाइम की जगह पे। अब मैं एक इक्वेशन उठाती हूँ, कौन सी उठाऊं बताओ, डिस्प्लेसमेंट वाली उठा लो। यहां से यहां डिस्प्लेसमेंट देखना है आपने, ए सी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट क्या है, रेंज आर। यू क्या है आपके पास, हम सारा एक्स वाला देख रहे हैं, एस एक्स में डिस्प्लेसमेंट, यू एक्स कितना है प्लस में हाफ ए एक्स कितना है इंटू टी। तो यहां से क्या आ जाएगा, यू एक्स इंटू टी प्लस में हाफ ए एक्स इंटू में टी का स्क्वायर। अब देखो क्या क्या आपको गिवन है, देखो ए एक्स पता है, ए एक्स इक्वल्स टू 0, तो पूरा टर्म 0 नहीं हो जाएगा क्या, बताओ। यस मैम। तो आर इक्वल्स टू यू एक्स आपको पता है, दैट इज यू कोस थीटा। और टाइम कौन सा है, ए से सी पहुंचने में टाइम क्या लगा है बेटा, कैपिटल टी, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, क्या फॉर्मूला था बताओ जरा, अभी निकाला था हम लोगों ने,
मैम T इज इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन में g। यस, 2u sin थीटा बाय में g। ये क्या, ये तो कुछ नया बन गया। ये हो गया आपके पास u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा बाय में g, और ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है। 2 sin थीटा cos थीटा इज कॉल्ड sin 2 थीटा। इसको हम कैसे लिखते हैं, u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय में g। ये फॉर्मूला होता है आपका रेंज के लिए, u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय में g। तो आप इसको ऐसे भी याद रखिए, आपको ओपन भी करना आना चाहिए sin 2 थीटा को, 2 sin थीटा cos थीटा होता है। और ऐसे भी याद रखें, क्योंकि हो सकता है आपको किसी क्वेश्चन के अंदर u sin थीटा दे रखा हो, u cos थीटा दे रखा हो, तो आप इसको ब्रेक कर सकते हैं। u स्क्वायर को तोड़ लें, u एक साइन के साथ लगाएं, एक u cos के साथ लगाएं, और डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो दोनों आपको याद होना चाहिए, ये वाला भी और ये भी। समझ में आया भाई? तो 3 हम लोगों ने फॉर्मूले ड्राइव किए हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट v इज इक्वल टू u प्लस at को लिया। मोशन मैंने किस डायरेक्शन में कंसिडर किया, y डायरेक्शन में कंसिडर किया। सेकंड मैंने क्या निकाला, h मैक्सिमम मोशन इन y डायरेक्शन ही कंसिडर किया, और वहां पर भी आपने कैसे निकाला था, देखिए ये टाइम ऑफ फ्लाइट तो यही है, मोशन इन y डायरेक्शन कंसिडर, ठीक है। एक a से b टाइम लिया, उसका ट्वाइस कर दिया, टोटल मेरे पास टाइम आ गया कितनी देर वो हवा में है। और सेकंड मैंने मैक्सिमम हाइट निकाला, अगेन मैंने कौन सी इक्वेशन यूज करी है यहाँ पर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as वाली यूज करी है। मोशन मैंने y डायरेक्शन में ही कंसिडर किया है। और लास्ट है हॉरिजॉन्टल रेंज, यहाँ मैंने मोशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंसिडर किया है, और एक टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला इस्तेमाल किया है। जो इक्वेशन यूज करी है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर यूज करी है। प्लीज इनको अच्छे से समझे, क्योंकि आपके बोर्ड में भी डायरेक्ट आते हैं, जो डेरिवेशंस है आपके बोर्ड में आते हैं 5-5 नंबर में। एसी मैम एबीसी ज्यादा है एसी से, तो टाइम इक्वल कैसे? अच्छा, इसको मैं आपको कैसे समझाऊं, देखिए अगर मान लो एक बॉल जा रही है, ये बॉल जा रही है यहाँ से यहाँ, ठीक है। आप इमेजिन कीजिए, आप फुटबॉल, देखिए सभी फुटबॉल खेलते हैं, आप फुटबॉल से सारे टॉपिक को समझ सकते हो। आपने किक किया है, ठीक है। अगर एक बॉल जाके हिट कर रही है यहाँ पर, तो ऑब्वियस सी बात है ना भाई, इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने में जो उसको टाइम लगा है, उतने डिस्टेंस में ये ट्रैवल कर गया। समझने वाली बात ये है कि u cos थीटा तो कांस्टेंट था, लेकिन जो u है वो चेंज हो रहा है ना, वो कांस्टेंट होता तो नहीं होती ये बात। अगर ऊपर जो आपके पास कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ u sin थीटा कुछ और ही वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है फॉर सेम टाइम, तो कैसे बात बनती है, वो चेंज हो रहा है ना, तो वो एक एवरेज जो निकल के आएगा वो टाइम सेम आ जाएगा। आई बात समझ में? चलिए अब इसके क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये निकालिए, अ बॉल इज थ्रोन विद 5 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 37 डिग्री, फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल सॉरी h क्या होगा, h मैक्सिमम, r इज रेंज, एंड एक्सप्रेस इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी इन वेक्टर फॉर्म। तो हमेशा 2 ट्राइंगल्स याद रखिए, आपको मैथमेटिकल टूल में स्टार्ट कराया था, तो कराया गया है ये 37 डिग्री, ये अगर 37 डिग्री है तो ये 5 है, ये 3 है, और ये 4 है। ऐसे ही 53 डिग्री का होता है एक, 53 डिग्री में क्या होता है, ये अगर 53 डिग्री का है तो ये आपके पास 4 है, ये 3 है, ये 5 है। तो जो आपके पास हाइपोटेन्यूज है वो हमेशा 5 है। अगर 37 है तो 3 उसके आगे है, 53 है तो 4 उसके आगे है, ऐसे याद करना है। तो यहाँ से अब आप cos 37 निकाल सकते हैं। cos 37 डिग्री कितना है बेटा, b/h यानी 4/5, ठीक है। sin 37 कितना है, sin 37 p/h यानी 3/5, या कुछ भी निकालने को बोले, टेंजेंट थीटा वगैरह सब निकाल सकते हो। लेकिन हमारे को यहाँ पर जो फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले क्या थे, t निकालना है। t क्या होता है, 2u sin थीटा बाय में g, ठीक है। h मैक्सिमम क्या होता है, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय में 2g। और आपके पास थर्ड क्या था, रेंज। रेंज क्या आया था, अभी निकाला था हम लोगों ने, रेंज कितना आया था बताइए, u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय जी। अब ये फॉर्मूले में आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है, sin 2 थीटा बाय जी। क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है, आपको अब थीटा निकाल सकते हैं। थीटा क्या आपको देखो, u दे रखा है ना, u कितना है 5 मीटर पर सेकेंड। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यानी थीटा आपको दे रखा है, यानी sin 37 चाहिए आपको। ये हो गया आपके पास sin 37 3/5, ठीक है। तो पहले देखो u sin थीटा निकाल ले, बताओ कितना आ जाएगा। u आपके पास कितना है 5, sin थीटा कितना है 3/5, कितना हो गया, ये 3 हो गया है। तो
ठीक है। और उसके बाद क्या निकालना है, यू पता है, यू साइन थीटा, बस सब कुछ नहीं चाहिए। जी की वैल्यू 10 ले लो अगर देनी रखी है तो। क्या मोशन है, ऐसे ही मोशन है ना, यहाँ से आपने इसको वेलोसिटी से, यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया और ये आ गया। अब इधर जो कंपोनेंट है जिसको आप यू एक्स बोलते हो वो कितना आ गया, यू कोस थीटा, यू कोस थीटा। तो अगर मैं यहाँ पुट करूं 5 इंटू में कोस 37 कितना है, एंगल कितना है 37, तो कोस 37 कितना हो गया 4/5। तो इसका कंपोनेंट इधर कितना है 4, इस तरफ कितना है ये अभी निकाल लिया आप लोगों ने, यू वाई, ये कितना आ गया आपके पास 3। ठीक है। तो अगर आपको इसको इनिशियल वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखोगे, u इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास, यू एक्स कितना है 4 आई कैप और यू आई कितना है बेटा 3 जे कैप, ये इसका वेक्टर फॉर्म हो गया। ठीक है। अगर आप √4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर करेंगे तो आपके पास 5 ही आ जाएगा। ऐसे ही इन्होंने पूछा एक्सप्रेस इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी इन वेक्टर, फाइनल वेलोसिटी इन वेक्टर फॉर्म। आप निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, मैम आपको पता है। हाँ जी, मैम रेंज की यूनिट क्या लिखेंगे? किसकी यूनिट, किसकी, मैम रेंज की। रेंज बेटा, डिस्टेंस है ना, मीटर ही है। अच्छा मैम, मैम आ गए आंसर सारे। सारे आ गए, चलो सारे आंसर आ गए होंगे। वो वैल्यू पुट करनी है, आपको बताओ पहला क्या आया है टी की वैल्यू। मैम 0.6 सेकेंड। यस बिल्कुल सही, 0.6 सेकेंड, गुड। हाइट मैक्सिमम कितना आया, 0.45 सेकेंड मीटर। 0.45 मीटर्स। ये आप अगर किसी ने फ्रैक्शन में निकाला 9/20 समथिंग आ रहा होगा। यस मैम। ठीक है। और रेंज कितना है, 0.9 मीटर। 12/5, 0.9 9 मीटर। मीटर। ठीक है। तो यहाँ से देखो तीनों आंसर्स आ गए हैं हमारे पास। अब अगला सवाल, ये तो डायरेक्ट था, आप फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं, आपका आंसर्स आ जाएंगे। अब इनिशियल वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में लिखा है मैंने, फाइनल वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में बता दो क्या होगा। अब फाइनल वेलोसिटी है वो u होगा इस डायरेक्शन में, तो इसका एक तो कंपोनेंट इधर हो जाएगा, एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा। तो यू एक्स तो सेम है ना, यू कोस थीटा। यहाँ पर भी आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा सेम है, तो यहाँ पर जो ये वाला डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का वो तो सेम ही रहेगा। यानी कि अगर मैं v लिख रही हूँ ना बाद में, तो ये मेरा इस डायरेक्शन में है, इसको मैं क्या लिखूंगी, यू कोस थीटा आपने अभी निकाला था 4, यानी 4 आई कैप ही रहेगा। लेकिन जो y कंपोनेंट है वो उल्टा हो गया नीचे की तरफ, यानी कि इसको हम क्या लिखेंगे माइनस में 3 j कैप। आई बात समझ में, इसमें कोई भी डाउट है तो पूछो। मैम हमें ये सिस्टम ये भी समझ में नहीं आया वेक्टर वाला। क्या नहीं समझ में आया, वेक्टर वाला देखो दोबारा बताती हूँ। मैम वेक्टर ही क्या होता है? क्या वेक्टर। वेक्टर क्या होता है ये पूछ रहे हो? यस मैम। अच्छा सुनो फिर, वेक्टर वो है जिसका डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। अब जैसे वेलोसिटी होता है और एक स्पीड होता है, तो स्पीड तो हो गया भाई कितना उसका मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड की बात करें, हमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, गाड़ी किधर चल रही है, कैसे चल रही है, आगे चल रही है, पीछे चल रही है। स्पीड मैंने बोली 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है वो मैग्नीट्यूड हो गया। लेकिन मैं बोलूँ 5 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ डायरेक्शन चल रही है, वो क्या होता है, वेक्टर होता है। तो ये जो डायरेक्शन जहां आ जाती है, जैसे वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा एरो से, और एक ये पीछे की तरफ एक टेल होता है, मतलब एक जो तीर होता है उसकी तरह। तीर का जो ये एरो या आगे आपको जो दिख रहा है ये इस तरीके से ये डायरेक्शन बताता है। तो ऑब्वियसली आपकी बॉल जो आ रही है वो ऐसे इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है ना। ठीक है। अब आप वही बात है जो यहाँ से पहले ऐसे चली थी, इसके दो कंपोनेंट थे, कंपोनेंट में तोड़ना नहीं आना आता होगा फिर आपको, यू कोस थीटा यू साइन थीटा, थीटा जो है इसके अलॉन्ग इसका एक कंपोनेंट इधर तोड़ा एक इधर तोड़ा, वैसे ही हम इसको तोड़ सकते हैं, एक इधर एक इधर, ये हो जाएगा इसका वी एक्स कॉम्पोनेंट। नाउ नीचे की तरफ वी वाई कॉम्पोनेंट, लेकिन वी वाई कॉम्पोनेंट क्या है, अपोजिट हो गया। 3 का उल्टा क्या होता है, -3 जे क्या होता है, डायरेक्शन हो गया। ठीक है, डायरेक्शन उल्टी हो गई, मैग्नीट्यूड तो 3 ही है, डायरेक्शन की वजह से माइनस आया है। ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको इनिशियल वाला सीधा लिखेंगे, जो यू कोस थीटा है, यू साइन थीटा हमने सॉल्व करा, एक 4 आया एक 3 आया, मैंने एक्स डायरेक्शन में आई कैप लगा दिया, वाई डायरेक्शन में जे कैप लगा दिया। और यहाँ पर उसका जो मोशन है उसको मैंने चेक किया, दो कंपोनेंट्स में आया, एक्स कंपोनेंट सेम है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम है, वो नहीं चेंज हो रही, वो यू कोस थीटा जो निकाला वो का वो पुट किया, डायरेक्शन क्या है वो आई कैप है। वाई वाला जो पॉइंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में आ गया, तो जो उसका आंसर आया था उसके आगे आप माइनस जे कैप लगाएंगे। ठीक है मैम ये आई और जे क्या है? हाँ जी,
आई और जे। आई और जे। बेटा आपने मैथमेटिकल टूल बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ? नो मैम, अभी अच्छा नहीं। सुन लो, देखो ये इस डायरेक्शन को हम जो एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस है ना, इसकी डायरेक्शंस को अगर मुझे दिखाना है, मैं आई कैप से दिखाती हूँ। ठीक है, अगर इसके अपोजिट आपको दिखानी है डायरेक्शन, उसको माइनस आई कैप से दिखाती हूँ। यानी अगर आपको जैसे ये पता है ना, अगर चलो इसमें बताती हूँ, ऊपर की तरफ की डायरेक्शन को मैं जे कैप से दिखाती हूँ, यूनिट वेक्टर्स है, ये आपके पास माइनस जे कैप हो गया। तो आपने देखा यहाँ पर कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो तो 3 ही है, सेम वेलोसिटी वो अटेन कर लेगा, फ्रिक्शन को मैंने नेग्लेक्ट कर रखा है, लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, पहले वो अपवर्ड डायरेक्शन में था, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए मैं क्या करती हूँ, 3 के आगे माइनस जे कैप लगा देती हूँ। अपवर्ड डायरेक्शन में थी तो मैंने क्या लगाया, 3 के आगे जे कैप लगा दिया। ठीक है, और वेक्टर वो आपको वेक्टर पढ़ना पड़ेगा बेटा, ऐसे बात नहीं बनेगी, तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं। तो मैंने वेक्टर्स कराया हुआ है, आपके बिटली लिंक पे वेक्टर्स के वीडियोस हैं, एक बार उनसे गो थ्रू हो जाना संडे तक। ठीक है, यस प्रियंका बोलो बेटा, बोलिए प्रियंका। चलो एक इजी सा क्वेश्चन और करते हैं, ये वाला क्वेश्चन फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, एक बार ट्राई करना आप लोग। लेंदी क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इससे आपके हर पॉइंट पर आप बता सकते हैं कि बॉल कैसे मूव कर रही है या कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है, एक बार ट्राई करना इसको। ठीक है, और तब तक के लिए भी थोड़ा टाइम है, एक क्वेश्चन और करो जरा ये वाला। फॉर अ प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड, ग्राउंड टू ग्राउंड है यानी कि यहां से यहां पहुंचा है, ऐसे जो आपके पास रेंज है, जो आपके पास रेंज है वो हो गई ये। ठीक है, और एच क्या है, ये दोनों के फॉर्मूले पता है ना आपको। एच का फॉर्मूला क्या है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय में 2g, और रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय में जी। आप ये दोनों इक्वल दे रखे हैं, इसमें बोला फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अब देखो जो कट रहा है काट दो, ये कट गया, ये कट गया, साइन 2 थीटा को खोल लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बाय में 2, दिस इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये इससे कट गया, ये आ जाएगा इधर आपके पास 4 इक्वल्स टू साइन थीटा बाय में कोस थीटा। इसको लिख सकते हैं टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 4, और थीटा मुझे निकालना है तो कैसे लिखते हैं, टेंजेंट इनवर्स ऑफ 4। आई बात समझ में कैसे सॉल्व करना है। तो ऐसे फॉर्मूला बेस्ड आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलो ये वाला और होमवर्क क्वेश्चन ले लो। ले लिया, यस मैम। तो आज हम यहीं तक करते हैं फिर। मैम और जिसको बेटा इस तरह के डाउट आ रहे हैं ना, जैसे वेक्टर में छोटे छोटे डाउट्स आपको आ रहे हैं,